हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। तो दोस्तों, आज आपके एएसबी बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एमसीक्यू क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो जानदार क्वेश्चन होंगे और आपसे सभी परीक्षा के लिए ये उपयोगी क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि द कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल आर नोन एज, यानी कि ये कह रहा है कि दो सेल हैं और दोनों जैसे ये आपके दो सेल हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपके दो सेल हो गए और इन दोनों सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है उस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को क्या कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन दो सेल के बीच में जो होता है उसको कहा क्या जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर अगर हम बात कर रहे हैं वो आपका प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा क्या होता है, दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन स्टेबलाइज होता है, स्थापित होता है। देन दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द बैक्टीरियल फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ, यानी कि ये कह रहा है कि जो बैक्टीरिया होता है यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर मोस्टली बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेला किस चीज का बना होता है ना। फ्लैजेला जो होता है वो किस चीज का बना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे ट्यूबलिन का बना होता है, फ्लैजलिन का बना होता है या काइटिन का बना होता है, और या लास्ट में कह रहा है कि इनमें से किसी भी का नहीं बना होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्लैजेला किस चीज़ का बना होता है। तो फ्लैजेला जो बना होता है बैक्टीरियल सेल का, बैक्टीरियल सेल का जो फ्लैजेला होता है बेटा वो बना होता है फ्लैजलिन नाम के प्रोटीन का। देन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मोलाइसिस अकर ड्यू टू, यानी कि जो प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया होती है वो प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया कब होती है। एब्जॉर्प्शन के टाइम, यानी कि किसी भी चीज़ को सेल जब एब्जॉर्ब कर रहा होता है, अवशोषित कर रहा होता है, तब होता है। एंडोऑस्मोसिस के टाइम या ऑस्मोसिस के टाइम या एक्सोऑस्मोसिस के टाइम। देखो, एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है किसी चीज को अंदर के लेना, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कम से ज्यादा की ओर जाना, और एक्सोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सेल से बाहर की ओर निकालना। तो यहाँ पर जो बेटा आपको मिल जाएगा वो लास्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा एक्सोऑस्मोसिस, डी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये तीन क्वेश्चन मैंने बताया और ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग अपने भाई का सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये चैनल नया है और आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।